A very good morning to all of you. I, Simran Singh Gill, Assistant Professor, Agriculture Engineering. Today we will start AENGG 311 Renewable Energy and Green Technology Lecture 4 Topic 2. अब जो है कि जो पहले हमने किया था, पहले क्या किया था, हमने सारी ऊर्जा के बारे में, कृषि के बारे में बात किया था। कौन कौन सी ऊर्जा होती हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, बायोमास एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में। अब हम रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो करने वाले हैं वो कौन सी है, बायो एनर्जी। बायो एनर्जी क्या है ये पढ़ना हमें पड़ेगा। जो बायो एनर्जी है वो आजकल इंक्रीजिंग इंटरेस्ट, सबका इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है, क्योंकि वह एक रिन्यूएबल या नवीनीकरण ऊर्जा है, नवीनीकरण या रिन्यूएबल ऊर्जा है। और यह रिन्यूएबल एनर्जी होने के कारण क्या है, अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब एक और सोर्स है जिसके द्वारा हम जो हमारे फ्यूल ईंधन जो थे, जैसे पेट्रोल, डीजल और इनकी जगह इस्तेमाल करने में काम ले सकते हैं। तो कारण ये है कि यह इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली मतलब पर्यावरण के अनुकूल है। समझ में आई बात। तो हमने क्या करना है, बायोमास का यूटिलाइजेशन कैसे पैदा होता है वो पढ़ेंगे और उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे चलता हूँ। आगे जो है बायोमास हमेशा याद रखो 3 चीज में मिलता है। बायोमास 3 चीज में मिलता है। वह क्या है, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और चौथा गैस। सॉलिड रूप में कैसे मिलेगा, हमें सॉलिड रूप में बायोमास जो मिलता है वह कैसे मिलता है, वुड के जरिए। जैसे वुड, पाथी जानते हो, जो घरों में हम पाथियां, गोबर की पाथी बनाते थे काऊ डंग से, वह किस में आ जाता है, सॉलिड फ्यूल में। या वुड को डायरेक्टली जलाना जो है वो किसके अंदर आ जाता है, सॉलिड फ्यूल के अंदर। हमें जो लिक्विड फ्यूल है वह कैसे मिलता है, जैसे कि बायोडीजल। मैंने कई बार बोला, यहीं पे साथ में हमारे एक प्लांट है, पेट्रोल पंप है जो कि बायोडीजल बेचता है। तो वो किस फॉर्म में है, लिक्विड। तो लिक्विड फॉर्म में कैसे है वो हम आगे बात करने वाले हैं, किस किस फॉर्म में कैसे कैसे मिलता है। और तीसरा है बायोगैस। बायोगैस आपने सुना होगा, जो कि क्या है, एक गैस है जो कि कायोडंग को बरेड करके नीचे, जमीन के नीचे दबा के उसके अंदर से जो गैस निकलती है उसको बायोगैस बोलते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, क्यों नहीं डेवलप हो रही यह बायोमास एनर्जी के, क्योंकि यह डेवलप इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इसको मेंटेन करना और रख रखाव करना बहुत मुश्किल है। तो दोबारा बता दूं, बायोमास 3 तरीके में कन्वर्ट हो सकता है। पहले तो सॉलिड फ्लूइड में डायरेक्टली हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गोबर की पाथियां और या वुड हुआ, लकड़ी हुआ। दूसरे तरीके में कैसे कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विड में बायोडीजल, जो प्लांट के जरिए ट्रांसफिफिकेशन एक प्रोसेस है, उसके जरिए हमें मिलता है। तीसरा पॉइंट है गैस के जरिए भी हमें बायोमास को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चैलेंजिंग क्यों है ये, चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि इसकी रख रखाव बहुत महंगी है और इसको डेवलप करना बहुत मुश्किल है, लेबर ज़्यादा लगती है। तो आजकल क्यों हमें जाना चाहिए, हमें बायोमास के ऊपर क्यों जाना चाहिए, क्योंकि 75% जो रूरल एरिया, गाँव का एरिया है, 75% उसमें बायोमास हमें मिलता है। किस तरीके से मिलता है, फायरवुड, लकड़ी की थ्री, एग्रीकल्चर रेसिड्यू के थ्रू। एग्रीकल्चर रेसिड्यू का क्या मतलब है, जो भी गंदगी एग्रीकल्चर की बचती है,
जैसे कि हस्क हो गया, और क्या हो सकता है, जैसे हम काटते हैं, क्या हस्क का क्या मतलब है, जो लास्ट में प्लांट को बीज निकालने के बाद में, जैसे वीट है चाहे ग्रेन है, निकालने के बाद में जो मटेरियल बच जाता है वो एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया या रेसिड्यू बचा हुआ मटेरियल हो गया। तो काऊ डंग केक भी हो सकता है, क्योंकि रूरल एरिया में ज़्यादातर क्या होता है, पशु या जानवर ज़्यादा होते हैं। आगे चलते हैं, कैसे मिलती है हमें बायो एनर्जी, कैसे मिलती है। सोलर एनर्जी कौन सी हुई, सूर्य की किरणों को हम प्लांट के जरिए या जो भी एनिमल के जरिए क्या लिया जाता है, प्रकाश संश्लेषण, मतलब फोटोसिंथेसिस, तो उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, बायोमास में। बायोमास जो है वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट की जा सकती है। मैंने पहले ही बोला एनर्जी क्या है, एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, लेकिन वह कभी बनाई नहीं जा सकती, कभी नष्ट नहीं कर सकती। यहाँ पे क्या किया हमने, सौर ऊर्जा को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए बायोमास में कन्वर्ट किया और एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी संरक्षण के थ्रू, ऊर्जा संरक्षण के थ्रू हमने बायोमास को डिफरेंट फ्यूल, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब तरल और गैस जो नॉर्मल गैस हुई। तो ये तरीके से हमें मिलता है। आगे चलते हैं, वह क्या है, सोर्स ऑफ बायोमास, स्रोत ऑफ बायोमास। हाँ जी, आगे चलते हैं। तो बायोमास के स्रोत, तो कहाँ पे हमें बायोमास मिल सकता है, तो बायोमास कहाँ मिल सकता है। पहला तो हुआ फील्ड और प्लांटेशन बायोमास, मतलब खेतों में या वृक्षारोपण बायोमास। तो ये कैसे मिलेगा, कृषि फसल में अवशेष, जो भी कृषि फसल बनाते हैं उसके अवशेष, जैसे कोब, डंठल, फूसा, गन्ने को फेंकना आदि, जो गन्ना के प्लांट काट के फेंक देते हैं, वो वहाँ से जो हमें मिलता है फील्ड के अंदर या खेतों में, वो उसको हम क्या कर सकते हैं, बायोमास के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, फसलों से खाद्य पदार्थ, पर्यावरण रूप खराब होने वाला अनाज, जैसे खाद्य पदार्थ कौन कौन से हुए, जैसे कि दाल हो गई, दालें हो गई, अनाज में हो गया, मसाले हो गए, बीज हो गए, तो इनके जो वेस्टेज है उसको भी हम ज़मीन के नीचे बरीड कर सकते हैं, उसके दोबारा भी हमें मिल सकता है। तीसरा है बांस हो गई, जो लकड़ी बचती है उसको भी बरीड करके हम बायोमास में कन्वर्ट कर सकते हैं। वृक्षारोपण के मलबे, जो भी मलबे उसका पेड़ उगाते हैं, उनकी पत्तियां गिरती हैं या जो मटेरियल मिलता है उसके थ्रू भी बायोमास मिल सकता है। फिर कहते हैं शहरी वेस्ट में क्या आ जाता है, अर्बन वेस्ट। तो अर्बन वेस्ट में क्या होगा, नगर पालिका का ठोस अवशेष, जो भी गंदगी बचेगी नगर पालिका की वह आ जाएगी, कचरा आ जाएगा, कूड़ा आ जाएगा, किचन का, रसोई का जिसको बोल सकते हैं, कीटनाशक जो भी है वो उसको हम बरीड करके वो किस में आ जाएगा, शहरी बायोमास में। 3 हो गए। चौथा आ गया इंडस्ट्रियल बायोमास। इंडस्ट्रियल बायोमास कौन सा हुआ, वह हुआ कृषि इंडस्ट्रियल बायोमास क्या हुआ, जैसे कि जो मटेरियल को हम इंडस्ट्री में लेके जाते हैं, जैसे हमने तेल बनाना है, सरसों का तेल बनाना है, तो सरसों को के इंडस्ट्री में लेके गए तो उसका कृषि का जो वेस्ट है उसके थ्रू हमें मिल सकता है।
ऑयल केक, जो ऑयल केक, उसका ऑयल केक बच जाता है, जो खल जिसको बोला जाता है हिंदी में, वो बच जाता है। गन्ने की फसल जब चीनी बनाते हैं तो उसमें से जो मटेरियल बचता है वहाँ से मिल सकता है फल गद्दा, मलबा जो भी है वो इंडस्ट्रियल औद्योगिक वेस्ट में आ जाता है, जिसके थ्रू मैन्युफैक्चर करके हम कुछ ना कुछ बनाने चलते हैं। मैन्युफैक्चर मतलब कोई चीज बनाना। फॉरेस्ट बायोमास में क्या आ जाएगा? औद्योगिक बायोमास। औद्योगिक बायोमास में क्या आएगा? लकड़ी अवशेष है उसका, बूरा, टिम्बर काटते हैं तो छोटी छोटी जो बूरा बच जाता है वो इसके अंदर आ जाता है। पशु का शव आ जाता है, वो सब फॉरेस्ट बायोमास में आ जाता है। देन एक्वेटिक बायोमास या जलीय बायोमास, ये क्या चीज है? यह जो है समुद्र के अंदर या पानी में, जैसे कि जीव जंतु जो पानी में रहते हैं वो जब मर जाते हैं, जैसे मछली हो गई, व्हेल हो गई, बड़े बड़े जानवर, या उनके अंदर नीचे जो प्लांट होते हैं उनका जो बायोमास, जो मटेरियल बचता है, उनको हम बायोमास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ये 5 तरीके से हमें बायोमास के स्रोत मिलते हैं। पहला तो क्या है? खेत या वृक्षीकरण बायोमास, फील्ड एंड प्लांटेशन बायोमास। दूसरा क्या है? अर्बन वेस्ट बायोमास, शहरी वेस्ट जो हुआ उसके थ्रू। इंडस्ट्रियल बायोमास, औद्योगिक बायोमास, और फॉरेस्ट, औद्योगिक हो गया और फॉरेस्ट वन हो गया। 2 बार औद्योगिक लिख दिया, वो वन है, वन बायोमास। और चौथा जलीय बायोमास। आगे चलते हैं। आगे जो है कि हमें बायोमास का यूटिलाइजेशन, हमने अभी क्या किया? फार्मलाइजेशन ऑफ बायोमास, कहाँ से मिलता है, ये टॉपिक कर लिया। अब क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ बायोमास। यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है? हमें बायोमास किस किस तरीके में मिल सकती है, बायोमास किस तरीके में मिलेगी। तो ये कहाँ से मिलेगी? बायोगैस के जरिए। बायोगैस पहला प्रोडक्ट कौन सा है? यूटिलाइजेशन। बायोमास को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम? बायोगैस का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? घरों में जो काऊ डंक है, काऊ डंक को पहले क्या करते होते थे कि हम उसको जमीन के नीचे दबा देते थे। जमीन के नीचे दबाने के बाद में उसमें से एक गैस प्रोड्यूस की होती थी जिसका नाम था मीथेन गैस। तो मीथेन गैस को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? वह है कुकिंग, खाना बनाने के लिए काम आती है। दूसरा, उसको कोई चीज़ गर्म करनी है उसके लिए काम आती है, पानी गर्म करना है, हीटिंग के लिए, गर्म करने के लिए। और इलेक्ट्रिसिटी जैसे लोकल पंप चलाने के लिए, मिलिंग चलाने के लिए, और लाइटनिंग। ये मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, लेकिन वो यूटिलाइजेशन है कि बायोगैस बनेगी उसकी। देन बनती है प्रोड्यूसर गैस। कच्चे धातु से जो गैस बनती है, कच्चे धातु से जो, वो उसको क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर गैस। कच्चे धातु से जो गैस बनती है उसको क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर उत्पादक गैस। प्रोड्यूसर गैस क्या है? जैसे बिजली बनाने के लिए काम आती है, पंपिंग के लिए काम आती है, मिलिंग के लिए भी काम आती है। उसके बाद में बायोमास से क्या बनेगा? हम इथेनॉल बना सकते हैं। इथेनॉल क्या है? जब आप गन्ने को शुगर, चीनी बनाने के लिए यूज़ करते हो तो वहाँ से एक गैस प्रोड्यूस होती है, एक मटेरियल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है बायोइथेनॉल। इथेनॉल क्या है कि इथेनॉल अल्कोहल है। जैसे कि आपने सुना होगा कि हमें अभी अल्कोहल की बहुत, कोरोना टाइम चल रहा है, कोरोना टाइम में क्या था कि अल्कोहल की बहुत ज़रूरत पड़ रही थी, तो गंगानगर में अल्कोहल कम हो गया था, तो शुगर फैक्ट्री को बोला गया था कि आप अल्कोहल प्रोड्यूस करो, इथेनॉल प्रोड्यूस करो, ताकि हम उसको अपने हैंड वॉश के लिए काम ले सकें। तो और कहाँ पे है? बायोडीजल के लिए भी काम लिया जा सकता है।
तो मैंने कौन कौन सी बोला, बायोगैस, बायोगैस के बाद में प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस के बाद में इथेनॉल, बायोडीजल। बायोडीजल में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है। डीजल जो है, डीजल और बायोडीजल अलग अलग हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम होने के कारण हम इसको डीजल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन या कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है बायोडीजल। आगे चलते हैं, बायोफ्यूल प्लस गैस टरबाइन और के रूप में भी वो बायोफ्यूल, बायोफ्यूल कौन सा हुआ, बायो इथेनॉल हुआ, या बायोफ्यूल कौन सा हुआ, बायोडीजल हुआ। तो गैस टरबाइन को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कहाँ पे, इंडस्ट्रियल या औद्योगिक क्षेत्र में। बॉयलर, बॉयलर मतलब भट्टी, भट्टी को जलाने के लिए, भाप टरबाइन को जलाने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी किसके लिए, इंडस्ट्रियल के लिए या हीटिंग प्रोसेस के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या कर लिया, इसका फार्मलाइजेशन विद बायोमास, मतलब जो एग्रीकल्चर में बायोमास कहाँ कहाँ से मिलता है और उसका यूटिलाइजेशन कर लिया। आगे चलेंगे तो बायोफ्यूल प्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, उससे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए सेफ लाइफ एज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।